दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल। पीडीपी के अराजी हुकूक बिल को ऐवान में हुकूमत की हिमायत नहीं मिली। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने बिल पेश किया, लेकिन इसकी हिमायत में इसे सिर्फ 2 वोट मिले। इस दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिल की मुखालफत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह बिल मुतालबा करता है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर जमीन पर कब्जा करते हैं उन्हें मालिकाना हुकूक दिए जाएं, जो कि मुमकिन नहीं है। नाजायज कब्जों पर किसी को भी मालिकाना हुकूक नहीं दिए जा सकते। हुकूमत बेजमीनों को जमीन फराहम कर रही है। वजीर आला ने पर्रा को बिल वापस लेने को भी कहा, लेकिन वहीदुर रहमान पर्रा ने बिल वापस नहीं लिया और बिल को सिर्फ 2 वोट मिले। सुनिए वहीदुर रहमान पर्रा ने क्या कहा और फिर सीएम ने क्या कहा। आज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला 5 अगस्त के बाद सिर्फ ज़मीन का है। 370 हटा, उससे पहले अगर इलीगली भी स्टेट लैंड में गाशराई में कोई रहता था जम्मू में कश्मीर में, तो फिर भी स्टेट लैंड सेफ थी। कहीं ना कहीं द स्टेट लैंड विच इज़ द पीपल्स लैंड हैज़ बीन टर्न टू नॉन स्टेट, मतलब जो अब स्टेट यहाँ है नहीं तो उस पर कब्जा कोई भी करे, बाहर से अलॉटमेंट होती है, हमें अपने घरों से निकालते। इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से PMAY स्कीम जो उमर साहब अभी मेंशन कर रहे थे, आप लैंड टू लैंडलेस को दे रहे हैं सर, हाउस टू होमलेस को दे रहे हैं। जिसके पास ज़मीन नहीं उसको आप ज़मीन दे रहे हैं, और जिसके पास मकान नहीं उसको भी आप मकान दे रहे हैं, जिस पर बीजेपी बहुत तारीफें करती है। लेकिन जिसके पास घर है और ज़मीन है उसको घर से निकालेंगे? अगर सुरजवाम में, बठंडी में, पुलवामा में, कश्मीर में जब आपने JCB चलाए, बुलडोज़र चलाए, पूरे मुल्क में जो बुलडोज़र राज नया एक सिंबल बना है गवर्नेंस का। दिस इज इम्पॉर्टेंट सर। इफ यू आर विलिंग टू गिव स्टेट, if you are willing to give land to landless, sir, if you are willing to give house to houseless, you cannot take away shelters of people. What I am saying is 20 साल से जो अपने ज़मीन में रह रहा है, डेमोसाइल है, उसको अपने घर में रहने का आप रेगुलराइज करिए सर। ये जब आपके पास सरकार नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, आपने भी प्रोटेस्ट किए। ये मसला सबका है, हमारा मसला नहीं है। इफ यू आर विड्रॉइंग दिस, यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम योर ओन पॉलिटिक्स, योर ओन प्रॉमिसेस, योर ओन पॉलिसीज। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को कभी पीडीपी ने कभी ओन नहीं किया, आज अचानक इसको ओन करने की कोशिश की जा रही है। शेर कश्मीर ने क्या किया वो आपसे बेहतर हम लोग जानते हैं। लैंड टू टिलर का मकसद क्या था? काश्तकार जो जमीन पे काम करने वाले लोग थे उनको उन जमीनों का मालिकाना हक दिया गया। आप वो बात नहीं कर रहे हो। अगर इनके डर से आके हमें काम करना होता तो आपकी तरह हम इनको इस साइड लाके मिलके काम कर रहे होते ना। इनका डर सुनिए भाई साहब, अब सियासत आप कर रहे हैं। मैंने ये कहा जनाब, आप एक फ्लड गेट खोलोगे। आपने मेरे रिश्तेदारों की बात की, कहा कि मेरे रिश्तेदारों के पास भी बुलडोजर आए। हमने एतराज उसका इसलिए किया क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार जो है गैर कानूनी तौर जमीन पे नहीं बैठे हैं, उनका लीज था, बाज़ाब्ता लीज था। उस लीज को वायलेट हमने नहीं किया, लेकिन चलिए सियासत के बुनियाद पर उनको लाके बुलडोजर वहां चला दिया गया। लेकिन उन्हें बचाने के लिए भी मैं इस तरह का बिल नहीं लाऊंगा ना। जो बिल गलत है वो गलत है। और पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने लैंड रेगुलराइजेशन बिल को मुस्तरद करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर हमला किया है। उन्होंने एक पोस्ट करते हुए कहा है कि बीजेपी जो पहले पीडीपी के लैंड रेगुलराइजेशन बिल को लैंड जिहाद बिल कहकर ब्लॉक करने की धमकी देती थी, अब इस धमकी को पूरा कर चुकी है। वजीर आला ने पहले यकीन दिलाया था कि पीडीपी के अवामी बहबूद के किसी भी इक़दाम को रोका नहीं जाएगा, लेकिन एक बार फिर वो अपने वादे से मुकर गए। यानी कि महबूबा मुफ्ती ने सीधे तौर पर सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो अपने वादे से मुकर गए और अपने वादे से मुकर गए। ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि गरीबों को पनाह देने के बिल को अब गासिबाना तौर पर पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस बिल को इसी असेंबली ने मुस्तरद कर दिया है, जिसे अवाम ने 1 साल कबल बड़ी उम्मीदों के साथ मुंतखब किया था। बीजेपी ने सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर हमला किया है और सीएम उमर अब्दुल्ला पर मजहब का कार्ड खेलने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी लीडर अभिजीत जसोटिया ने कहा है कि बीजेपी के पास इसके मुस्लिम नुमाइंदे के तौर पर गुलाम अली खटाना है जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं, जबकि सीएम ने कहा था कि राज्यसभा में बीजेपी की कोई मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है। अभिजीत जसोटिया ने कहा कि बीजेपी के लिए हिंदू और मुसलमान सब बराबर हैं।
जब कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अंतर्कलह शुरू होती है या जब कभी भी इनको अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आती है, ये एक बड़ा खतरनाक कार्ड खेलते हैं और उस कार्ड का नाम है रिलीजन का कार्ड, हिंदू मुसलमान का कार्ड, डोगरा वर्सेस कश्मीर का कार्ड खेलते हैं। और यही कार्ड उन्होंने कल भी खेला और मुझे बड़ा अफसोस आता है जो कल आपने स्टेटमेंट दी। अब इस स्टेटमेंट को देने के बाद उमर साहब कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि इनका लोकसभा, इनका राज्यसभा में कोई भी मुसलमान नहीं है। तो मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, उनका मजहब क्या है? वैसे तो मेरा ये हमेशा मानना है, जब भी आप किसी संवैधानिक पोस्ट पे बैठते हैं तो सबसे पहले आप इंसान हैं, उसके बाद आप हिंदू हैं, उसके बाद आप मुसलमान हैं। लेकिन कल उमर साहब ने जो पर्टिकुलर कहा, डेलिबरेटली कहा, क्या उमर साहब को पता नहीं इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब जो पर्टिकुलरली एसटी समुदाय से आते हैं, उनका मजहब उन्हें पता नहीं है? जानबूझ के ऐसी स्टेटमेंट क्यों यूज की? मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूं उमर साहब से। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पुलवामा जिले के सदर उमर जान ने जम्मू कश्मीर असेंबली में इमरान पर तनकीद करते हुए कहा है कि उन्होंने यौमिया उजरत वाले मजदूरों के हवाले से यानी डेली वेजर्स के हवाले से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने अरकान असेंबली की एक साला कारकर्दगी को भी मायूसकुन करार दिया। ऑनरेबल एमएलएज की सैलरी जो बात ऑनरेबल शुपियान ने उठाई थी पिछले सेशन जम्मू में, तो शायद उन्होंने ये बिल तैयार करके अब असेंबली में अप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 90 एमएलएज जो हैं उनकी तनख्वाह के लिए सरकार बिल्कुल उस चीज़ को गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन जहां डेलीवेजर्स की बात हो, नीड बेस की बात हो, जितना पैसा 90 एमएलएज के खाते में जाएंगे उनके सैलरी को, अगर वाकई गवर्नेंस ये लोग चाहते हैं तो पहले डेलीवेजर्स की बात होनी चाहिए थी, जहां पे इनको बाय एंड लार्ज उनके सपोर्ट में रखना है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने हुकूमत पर तलबा के एतमाद में खयानत करने का इल्जाम लगाया है। वकील ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिजर्वेशन पॉलिसी में मुतनाज़ा तरामीम पर नजरसानी का वादा किया था, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की और ऐवान में बहस की इजाजत देने से भी इनकार कर दिया। जो इस वक्त सूरत हाल है वह हैरान कुन भी है, जम्मू कश्मीर में परेशान कुन भी है, क्योंकि हर वादे से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जमात है, लीडरशिप है, जो उन्होंने इलेक्शन में वादे किए, पीछे हट रही। और सबसे बड़ा अहम वादा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को वो करना, क्योंकि ये तो उन लोगों के साथ, उन नौजवानों के साथ बहुत ज्यादती है जो मेरिटोरियस है, जो बेचारे मेहनत से कुछ हासिल करना चाहते हैं। नगरोटा ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम तेज हो गई है। उम्मीदवारों ने रैलियां और घर घर जाकर मुहिम चलाई। न्यूज़ 18 JKLH की टीम ने नगरोटा के कुछ गांवों का दौरा किया और हलके के वोटरों से बात की। नौजवान वोटर्स समेत वोटर्स ने इन मसाइल के बारे में खुलकर बात की जो इलेक्शन पर हावी हो सकते हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में जम्मू कश्मीर में कुत्तों के काटने के 2 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। हुकूमत ने असेंबली में आदाद शुमार पेश किए। हुकूमत ने बताया कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन के लिए भी एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA मुबारक गुल ने असेंबली में एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में हुकूमत ने 2022 से अब तक के आदाद शुमार पेश किए। असेंबली में तहरीरी जवाब में कहा गया है कि जम्मू डिवीजन में 98,470 और कश्मीर डिवीजन में 1,14,498 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जम्मू के महकमा सियाहत ने जम्मू कश्मीर में सियाहत को एक नई समत देने के लिए कटरा में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया। होटल मालिकान, ट्रैवल एजेंट्स, मकामी गाइड्स और कटरा और भद्रवाह समेत मुख्तलिफ सियाहती मकामात से ताल्लुक रखने वाले दीगर नुमाइंदों ने मीटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू के सियाहत के डायरेक्टर विकास गुप्ता ने मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि सियाहत की सनत जम्मू कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और महकमा इस शोबे को दरपेश तमाम मसाइल को बरवक्त हल करने की कोशिश करता है। एसोसिएशंस हैं, भद्रवाह की एसोसिएशंस और कटरा एसोसिएशंस ने जो उन्होंने हमारे आगे कुछ इश्यूज, कुछ फीडबैक हमें दी है, जहाँ पे हम जम्मू के टूरिज़्म को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने जो लोकल डेस्टिनेशंस हैं हमारे, जैसे यहाँ पे पिलग्रिमेज टूरिज़्म माता वैष्णो देवी तो है ही है, पर उसके साथ साथ हम अपने यात्रियों को कहाँ और नए डेस्टिनेशंस की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे सहाफत और मास कम्युनिकेशन ने
फिल्म साउथ एशिया के ताउन से रूमी लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हॉल में एक रोजा फिल्मी मेले का इनेकाद किया, यानी फिल्म फेयर का इनेकाद किया। मेले में मुख्तलिफ दस्तावेजी फिल्मों और फीचर फिल्मों की नुमाइश के साथ साथ बेहतरीन फिल्म का मुकाबला भी मुनक्किद किया गया। शुरका ने फिल्म साजी और जनूबी एशियाई सिनेमा में बदलते हुए रुझानात पर तबादला ख्याल किया। तो ये थी जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय हमें जरूर शेयर करें।